जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर्मी जीके एंड हिंदी एंड आर्मी लर्निंग पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी में फिजिकल टेस्ट कैसे होता है, कितनी उसमें एज मांगते हैं दोस्तों, वेट कितनी मांगते हैं, शैक्षिक योग्यता, ऊंचाई, सब कुछ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे जो भी डाउट हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपके कोई उसके बाद भी अगर कोई आपके सवाल होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपकी उम्र भी होगी है 17.5 वर्ष तो आपके लिए दोस्तों इंडियन आर्मी के दरवाजे खुल चुके हैं। दोस्तों, आप भी इंडियन आर्मी की भर्ती देख सकते हैं। दोस्तों, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। आप इतनी कम आयु में ही सेना में भर्ती होकर देश सेवा से बढ़कर दोस्तों कुछ नहीं है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आयु सीमा जो होती है इंडियन आर्मी में जो मांगी जाती है आयु सीमा वो होती है दोस्तों जीडी के लिए, जनरल ड्यूटी के लिए वो होती है 17.5 से 21 वर्ष। 17.5 से 21 वर्ष इंडियन आर्मी में आयु आपसे एज मांगी जाती है। ठीक है, और दोस्तों आपका वजन आपका दोस्तों न्यूनतम 50 किलो होना चाहिए। ठीक है, 50 केजी आपका न्यूनतम वेट होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नीचे नहीं होना चाहिए। और दोस्तों आप मतलब ज़्यादा वेट भी नहीं होना चाहिए, नहीं कि आप 80 किलो है, ज़्यादा है 85 किलो, 85, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, आपको फिट। ठीक है, आपका फिजिकल सब फिट होना चाहिए, अभी उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों इसके लिए जो शैक्षिक योग्यता है वो है दोस्तों 10वीं पास। अगर दोस्तों आपने अभी 10 पास किया दोस्तों, उसी भी 10 पास में तो वैसे भी आजकल 15-14 साल में 15 साल में कर लेते हैं, पर आप तब तक आपकी 17.5 एज तक दोस्तों आप 12 पास भी कर चुके हैं। और कई लोग तो बीए में भी या कॉलेज में भी एडमिशन ले चुके होते हैं, वो बीए बीएससी यहाँ भी एडमिशन ले चुके होते हैं 17.5 तक, क्योंकि आजकल दोस्तों लगभग 16 साल तक दोस्तों 12 पास लगभग लोग कर लेते हैं, वरना 18 साल की उम्र तक भी लोग कर लेते हैं 12 पास। ठीक है, तो दोस्तों आपने अगर कर लिया है 12 पास तो आप अगर आप 10वीं पास भी हैं तो दोस्तों तो आप इंडियन आर्मी जीडी भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपने 12वीं किया। ठीक है दोस्तों, आपके जो न्यूनतम प्रतिशत अंक हैं वो है 45% आपके अंक होने चाहिए। अब इसके बारे में बताता हूँ आपको। ठीक है, इसके बारे में प्रतिशत के बारे में अभी बात करेंगे। ऊंचाई दोस्तों, ऊंचाई होनी चाहिए आपकी 170 सेंटीमीटर, 5.7 इंच। ठीक है दोस्तों, 170। अब कहीं कहीं हर राज्य में अलग अलग है, जैसे उत्तराखंड की बात करें तो दोस्तों वहाँ 166 लिया जाता है, 164 लिया जाता है। इस तरह से और राज्यों की बात करें, असम, अरुणाचल, सिक्किम, हिमाचल, दोस्तों इन राज्यों में विशेष तरह की छूट रहती है, पहाड़ी राज्य होने के नाते तो इस छूट रहती है। तो उस तरह से यूपी, पंजाब, हरियाणा दोस्तों यहाँ आपकी ऊंचाई जो है दोस्तों वो 170 सेंटीमीटर आपकी होनी ही चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों आयु जो है नर्सिंग असिस्टेंट, टेक्निकल, क्लर्क और ट्रेडमैन। दोस्तों इनके लिए जो है आयु सीमा वो रखी गई है 17.5 से 23 वर्ष। 17.5 से 23 वर्ष रखी गई है दोस्तों आयु सीमा। ठीक है दोस्तों, अगर आपका एक बार जाने से सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि आपकी दोस्तों आयु पूरी नहीं हो जाती। दोस्तों आपको इसके साथ ही और जगह भी ट्राई करना चाहिए, या आपका सपना ही है आर्मी जाने का तो आप जी जान लगा रहे हो दोस्तों, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। दोस्तों इसके लिए भी न्यूनतम वजन 50 किलो, शैक्षिक योग्यता 12वीं पास है दोस्तों। इसके लिए नर्सिंग असिस्टेंट, टेक्निकल और क्लर्क के लिए दोस्तों आपकी 12वीं पास है। और ट्रेडमैन के लिए दोस्तों इसके लिए 2 होते हैं, एक में 8वीं पास और एक 10वीं पास। और इसके लिए भी ऊंचाई दोस्तों 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 5 फीट 7 इंच। ठीक है, अब दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि आपके जो परसेंट होते हैं दोस्तों हाई स्कूल में वो किस आधार पर होते हैं। जनरल ड्यूटी के लिए दोस्तों, अगर दोस्तों आप जनरल ड्यूटी अगर आप जीडी में जाते हैं 17.5 से 21 वर्ष, तो दोस्तों इसके लिए आपके दोस्तों हाई स्कूल में आपके 45% अंक के साथ आपको पास होना जरूरी है। 45% अंक यानी कि आपके 225 नंबर होने ही चाहिए हाई स्कूल में। ठीक है, और हर विषय में 33% अंक होने ही चाहिए ईच सब्जेक्ट यहाँ के, यानी कि मतलब हर विषय में आपके 33% नंबर होने ही चाहिए। और दोस्तों आपके 33% की 33 से 40 के बीच होने चाहिए। ठीक है, डी ग्रेड होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये रहा। और इसके बाद दोस्तों शोल्डर टेक्निकल की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको 12th पास के साथ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड अंग्रेजी और यहाँ 50% अंकों के साथ आपको पास होना है, और हर सब्जेक्ट में आपके 40% अंक होने चाहिए। अब बात करें दोस्तों नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, तो नर्सिंग असिस्टेंट के लिए दोस्तों आपके होने चाहिए
साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, तो यहाँ भी 50% अंक होने चाहिए आपके। और दोस्तों आपके हर सब्जेक्ट में 40% से ऊपर होना ही चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों है सोल्डर, क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल, इसके लिए दोस्तों 12th पास। और दोस्तों इसमें आप आर्ट से भी भर सकते हैं, साइंस और कॉमर्स से भी, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। टोटल 60% आपके मार्क्स होने चाहिए दोस्तों, और हर सब्जेक्ट में 50% होना ही चाहिए आपका। ठीक है, शोल्डर, कलर के, कीपर, स्टोर कीपर, टेक्निकल के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों ट्रेडमैन के लिए। ट्रेडमैन में के लिए दोस्तों 2 ट्रेड होती हैं, एक में लिया जाता है दोस्तों 10 पास, यहाँ आपके 33% होने चाहिए। और दोस्तों अगर आप 8 पास में भी भर सकते हैं तो आप 8 पास में ज़्यादा कुछ नहीं है, आप 8 पास आपने किया हुआ होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि इसमें फिजिकल, दोस्तों बहुत से बंदे होते हैं, 70 से 80% बंदे रनिंग में ही बाहर हो जाते हैं क्योंकि वो अच्छे से तैयारी नहीं किए रहते। तो दोस्तों अगर आपकी जब भर्ती हो तो आपको दोस्तों भर्ती से लगभग 1 साल पहले से ही, अगर आप सच में दोस्तों आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 1 साल पहले से ही दोस्तों तैयारी आपको कर लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप तब से किए रहेंगे, अपने आसपास के बंधु को आप देखते हैं वो लोग भी कितना मेहनत करते हैं, तो आपको भी पहले से ही दोस्तों आपको कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इतना टफ नहीं है, कि सबसे ज़्यादा लोग दोस्तों आपको पता ही है रनिंग जो होती है उसमें 70 से 80% बंदे बाहर हो जाते हैं। और इसके बाद दोस्तों जो आप रनिंग पास करते हैं तो इसके बाद होती है दोस्तों आपको दोस्तों आपको बीम लगाने होते हैं। ठीक है, बीम लगाने होते हैं, वो भी हो ही जाता है दोस्तों, उसमें भी आप आसानी से कर लेते हैं। अब दौड़ में दोस्तों टफ ही रहता है क्योंकि 200 से लगभग 350 लोगों को एक साथ दौड़ाते हैं वहाँ पर, तो बहुत से बंदे बाहर हो जाते हैं। तो दोस्तों फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको 9 फीट का गड्ढा होता है दोस्तों, वो आपको पार करना होता है, और उसके बाद जिगजैग होता है, आपका फिजिकल आसानी से क्वालिफाई हो जाता है। हालांकि उसके लिए बहुत मेहनत पसीना, फिर कहने की बात है कि आसानी से हो जाता है, तो आपको बहुत मेहनत पसीना उसके लिए एक करना पड़ता है। ठीक है उस दोस्तों, अब जिन लोगों का फिजिकल क्वालिफाई हो जाता है तो उसके बाद वो उनका मेडिकल होता है दोस्तों। मेडिकल में फिर फिजिकल में बंदे अंदर हो गए तो उसके बाद मेडिकल में दोस्तों बहुत से बंदे अंदर होते हैं, वहाँ उनका मेडिकल चेकअप होता है, एक एक पार्ट चेक होता है। अब दोस्तों अगर आपको कोई बीमारी है तो दोस्तों आपको ये नहीं कहती कि आर्मी आपको बीमार है तो आपको नहीं लिया जाएगा, तो आपको बीमारी का इलाज करा के जाना चाहिए, आप बीमारी का इलाज आपको करा लेना चाहिए। अब दोस्तों मेडिकल में अब होता है कि अब लग भी चलता है दोस्तों, अगर एक बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ मेडिकल में बाहर हो गए तो ऐसा नहीं कि अब डॉक्टर पे भी बात करता है, अब अगली बार फिर आप भर्ती मारिए, फिर अगली बार डॉक्टर क्या पता आपका लग भी चल सकता है दोस्तों। अगर दोस्तों आपका हाथ भी टूटा होता है, मतलब किसी का होता है, तो जैसे बचपन में दोस्तों कुछ हो जाता है इस तरह से, तब भी चल जाता है दोस्तों, अगर आपका लग भी सही होना चाहिए और बाकी आपका ठीक भी होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों आप बात करते हैं उसमें अंत में होता है दोस्तों रिटर्न एग्जाम, आपका रिटर्न एग्जाम। अब दोस्तों रिटर्न एग्जाम में आपको आपके कितने नंबर हैं ये आपको नहीं बताया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, उसमें आपका दोस्तों रोल नंबर और आपका नाम और दोस्तों आपका रोल नंबर उसमें आएगा। आपने बस आपको अगर दोस्तों आपका नाम अगर वहाँ पर मेरिट लिस्ट में नहीं आता है तो इसका मतलब है कि आपको बाहर कर दिया गया है। ठीक है, बस यही आएगा। और दोस्तों आपको इंडियन आर्मी में पेपर आपको घर के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, और 200 नंबर का दोस्तों फिजिकल और रिटर्न को जोड़ें तो आर्मी जीडी की बात करें तो आपको दोस्तों 200 में से 170 प्लस ही करना होगा, और कई राज्यों में तो दोस्तों 150 से भी ऊपर 150 प्लस से भी सिलेक्शन मेरिट उड़ जाती है। तो आप दोस्तों 170 प्लस करें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हर राज्य में अलग अलग होता है। अब दोस्तों आप रनिंग में आपको 5 मिनट से आप दोस्तों 5 मिनट तक करने की कोशिश कीजिए, या 5 मिनट से पहले भी करने की कोशिश कीजिए। हालांकि 5:45 लिखे रहते हैं टाइम, 5:20, 5:10, 5:15 फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप इस तरह से बोल के वो दौड़ फिर पूरी कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दौड़ फिनिश हो जाती है। तो दोस्तों एक बात और बता दूं मैं आपको, जीडी और ट्रेडमैन में ही दोस्तों, जीडी और ट्रेडमैन में ही आपके फिजिकल के नंबर जुड़ेंगे, और मैं नहीं जुड़ेंगे दोस्तों, और मैं नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, जीडी और ट्रेडमैन में ही आपके नंबर जुड़ेंगे, 100 नंबर का फिजिकल आपका जुड़ेगा, और एनए में नहीं जुड़ेगा, यहाँ सब बाकी में नहीं जुड़ेगा आपका। ठीक है दोस्तों, आपको अपनी जी तोड़ से मेहनत करनी है दोस्तों, आपका सपना जरूर पूरा होगा। आपका जब तक नहीं होता दोस्तों आप लगे रहिए, यानी कि एक बार निराशा के बाद आपको नहीं जाना है, तो आपको तैयारी करनी है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि उनका आंसर दूं और मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।